हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए रोज़ वीडियो ला रहा हूँ नए-नए और अच्छे बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ डेली। दोस्तों, आपसे एक आशा है कि आप चैनल के वीडियोज़ को शेयर करें और अपने चैनल की फैमिली को बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्रिप्शन मिले, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, फेसबुक, इंस्टा पे। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का अपना सेशन है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि दुर्ग एवं जिला दर्शन आज करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए हैं अपने प्लेलिस्ट में, जाके आप उन्हें देख सकते हैं। क्रांतिकारी और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और देवी देवताओं का एक वीडियो डाला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में से पक्का कन्फर्म राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। आज जिला दर्शन, आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अलवर जिला सबसे पहले जिला दर्शन के तहत लेते हैं दोस्तों। अलवर का सामान्य परिचय देखते हैं। अलवर का क्षेत्रफल लगभग 8,380 वर्ग किलोमीटर है। अलवर के उपनाम राजस्थान का स्कॉटलैंड बोला जाता है इसे, राजस्थान का सिंह द्वार, साल्व प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल राजस्थान का एकमात्र जिला है दोस्तों जो NCR के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। अलवर की स्थापना 1770 ईस्वी में प्रताप सिंह द्वारा की गई थी दोस्तों। अलवर प्राचीन काल में मत्स्य जनपद का भाग था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। स्वतंत्रता के पश्चात 18 मार्च 1948 एकीकरण का जो प्रथम चरण था को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली यानी ABCD को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना हुई। बाद में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ एवं वृहद राजस्थान जो कि चतुर्चरण को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। वर्तमान में अलवर जिला जयपुर संभाग में ही आता है दोस्तों। नीमू चाणा कांड जो 14/5/1925 को हुआ वो अलवर में ही हुआ था। किसान आंदोलन के प्रसिद्ध नीमू चाणा कांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी विभत्स घटना बताया था कि उसी के जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी प्रकार की ये घटना हुई थी, उतनी ही निर्दयी घटना थी दोस्तों। अलवर के दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करते हैं तो बाला किला यहाँ स्थित है। भानगढ़ का किला जिसे भूतिया गढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। बरवा डूंगरी, मूसी महारानी की छतरी है, पुंजन विहार, सिलिसेड झील है, तिजारा जैन मंदिर है यहाँ पे, पांडुपोल हनुमान जी की यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है वो शयन मुद्रा में है दोस्तों। कहा जाता है कि पांडव जो महाभारत काल था उस समय पांडव इसी मार्ग से गुजरे थे। नारायणी माता का मंदिर यहीं पे है जो नाइयों की कुलदेवी मानी जाती है। भरथरी का मंदिर है यहाँ पे। हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति वो पांडुपुल हनुमान जी वाले ही है दोस्तों। ये सरिस्का पैलेस है यहाँ पे। ताल वक्स और काकनवाड़ी किला स्थित है। बहरोड पशु मेला यहीं लगता है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं स्थित है। तो अलवर का ये पार्ट पूरा होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर जिला दर्शन में भरतपुर का सामान्य परिचय। भरतपुर के उपनाम दोस्तों देख कौन कौन से हैं वो देखते हैं। भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग स्थल है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं इसे। भरतपुर का क्षेत्रफल 5,066 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर का क्षेत्रफल 5,066 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान राज्य का नवीनतम 7वां संभाग बना, मतलब सबसे अंतिम बनने वाला। 4 जून 2005 को राजस्थान राज्य का नवीनतम 7वां संभाग बना था भरतपुर। भरतपुर पर जाटों का शासन था। जाट वंश का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? बदन सिंह को माना जाता है। बदन सिंह ने भरतपुर के डीग में जल महलों का निर्माण करवाया। डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं, मतलब डीग के जल महल कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में स्थित है। बदन सिंह के बाद भरतपुर का शासक सूरजमल हुआ। इसे जाटों के प्लूटो एवं जाट अफलातून कहा जाता है दोस्तों। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लोहागढ़ दुर्ग की दीवार बहुत ही
मोटी है दोस्तों, मिट्टी से बनी दीवार है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे गोले दागे तो वो गोले इसकी दीवार में धंस गए, लेकिन अभेद्य इस दुर्ग को नहीं भेद सके वो। बयाना का युद्ध बाबर व सांगा के बीच 16 फरवरी 1527 को हुआ। इस युद्ध में सांगा की विजय हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई दोस्तों। गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में युगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र ने की। गोकुल जी वर्मा को शेर भरतपुर के नाम जाना जाता है। शेर भरतपुर कौन है? गोकुल जी वर्मा। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता ही रहता है, तो विशेष ध्यान देना इस तरफ। भैंसों का प्रजनन केंद्र कुम्भेर भी भरतपुर में स्थित है। भरतपुर के दर्शनीय स्थल के बारे में देखते हैं तो देव बाबा का मेला नगला जहाजपुर भरतपुर में ही लगता है। डीक का किला है यहाँ पे। बयाना दुर्ग है। त्रिभुवन दुर्ग, ब्रज महोत्सव, गंगा मंदिर, बमरसिया नृत्य, लोहागढ़ दुर्ग, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ, नंगला, केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर, बंदबाटा बांध अभ्यारण्य। यह है। हेलो दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, भरतपुर के दर्शनीय स्थलों में कौन कौन से हैं। देव बाबा का मेला नगला जहाजपुर में जो बढ़ता है वो भरतपुर में ही बढ़ता है। डीक का किला है यहाँ पर। बयाना दुर्ग है। त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, ब्रज महोत्सव, गंगा मंदिर, बमरसिया नृत्य यहाँ पे किया जाता है। लोहागढ़ दुर्ग जो अभेद्य दुर्ग कहा जाता है वह है यहाँ पे। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला भरतपुर में। केवलादेव घना पक्षी विहार जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है भरतपुर में स्थित है। बंदबारेटा बांध और अभ्यारण्य दोनों ही यहीं स्थित है दोस्तों। दोस्तों अगला जिला देखते हैं बीकानेर जिला। बीकानेर के उपनाम दोस्तों राठी घाटी, जांगल प्रदेश, ऊंटों का देश बीकानेर जिले को ही कहा जाता है। बीकानेर की स्थापना राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीकाने करणी माता के आशीर्वाद से वैशाख शुक्ल तृतीया को 1488 ईस्वी में बीकानेर की नींव रखी। बीकानेर एकीकरण के चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 में वृहत राजस्थान में शामिल हुआ है। बीकानेर का क्षेत्रफल लगभग 27,244 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर की प्रमुख झीलें कोलायत, गजनेर, अनूप सागर, सुख सागर है दोस्तों। बीकानेर प्रमुख झीलें कोलायत, गजनेर, अनूप सागर, सुख सागर है। बीकानेर के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल जूनागढ़ दुर्ग, अनूप महल, गज मंदिर महल, फूल महल, करणी माता का मंदिर जिसमें सफ़ेद चूहे रहते हैं उसे जिन्हें काबा कहा जाता है बीकानेर में स्थित है। मुकाम तालवा, भंडासा जैन मंदिर इसके बारे में कहा जाता है इसकी नींव देसी घी से रखी गई थी। देवकुंड, कत्रियासर, बीकानेर की हवेली आदि दर्शनीय स्थल है। बीकानेर जिले संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों इस प्रकार है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में ही है। खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में ही है। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट जो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मरु त्रिकोण जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर यहीं स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान बीकानेर में है। उस्ता कला यानी ऊँट की खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी की जाती है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की लोक कला मथेरना कला वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में स्थापना हुई थी इसकी। राजस्थान से बाहर जैसे सिरोही की मुंबई में हुई थी वैसे ही बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। 1936 संस्थापक मेघाराम वैद्य और रघुवीर दयाल ये थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जिले की तरफ। अगला जिला है बूंदी जिला। बूंदी जिले के दोस्तों उपनाम में बावड़ियों का शहर। राजस्थान की छोटी काशी के नाम से बूंदी जिला जाना जाता है। बूंदी जिले का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी के उत्तराधिकार के कारण ही हुआ था। बूंदी जिले के अन्य बांध एवं झीलें हैं नवल सागर, जैत सागर, भीमताल, फूल सागर, गुड्डा बांध आदि यहीं स्थित है बूंदी में। बूंदी जिले की प्रमुख नदियाँ चंबल, मांगली, मेज, कुराल, तालेड़ा, गोड़ा पछाड़ ये बूंदी जिले की प्रमुख नदियाँ है।
बूंदी के दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थल है 84 खंभों की छतरी यहीं स्थित है। रानी जी की बावड़ी यहीं स्थित है। तारागढ़ किला है जो स्टार की आकृति का है। शिकार बुर्ज, मोती महल, संग्रहालय, सुख महल आदि बूंदी जिले में ही स्थित है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिले के महत्वपूर्ण तथ्य: राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में ही है। राज्य की सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल केशोरायपाटन में स्थापित है। सती प्रथा पर पहली बार बूंदी रियासत ने ही रोक लगाई थी दोस्तों। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल के द्वारा की गई। अगला जिला है दोस्तों बारां जिला। बारां जिले के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बारां जिला, बारां को प्राचीन वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। बारां का क्षेत्रफल 6,992 वर्ग किलोमीटर है। बारां के जल स्रोत है हिंडलोत, अंधेरी, परवन लिफ्ट परियोजना और बेथली परियोजना। ये बारां जिले के अंतर्गत ही आती है योजनाएं। बारां की नदियां हैं पार्वती नदी, परवन नदी, कूनू, लहासी, रेतम आदि है। बारां में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। बारां के दर्शनीय पर्यटन एवं तीर्थ स्थल: सीताबाड़ी तीर्थ स्थल, ब्राह्मणी माता का मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। एकमात्र ब्राह्मणी माता का मंदिर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बारां जिले में स्थित है। बंडदेवरा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शाहबाद दुर्ग, फूलदेवरा का मंदिर, सीताबाड़ी का मेला, ब्राह्मणी माता का मेला आदि प्रमुख मेले हैं यहाँ के। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र अंता बारां में स्थित है। सुपर थर्मल पावर प्लांट छबड़ा बारां में ही स्थित है। अगले जिले की बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले का सामान्य परिचय: भीलवाड़ा के उपनाम वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल्स आदि शहरों से आदि नामों से जाना जाता है। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल 10,455 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला आयताकार आकृति का है। भीलवाड़ा जिले की प्रमुख नदियाँ मानसी नदी, मेनान नदी, मेज नदी, मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, बनास नदी, बेड़च नदी, खारी नदी और कोठारी नदी प्रमुख है। भीलवाड़ा जिले के प्रमुख बांध मेजा बांध, उर्मिला सागर, अड़वान बांध, खारी बांध प्रमुख है। भीलवाड़ा के दर्शनीय स्थल: तिलस्वा महादेव मंदिर, महाराणा सांगा की छतरी, मंदाकिनी मंदिर, रामस्नेही संप्रदाय का केंद्र, फूलडोल मेला भी यहीं लगता है। सवाई भोज मंदिर, हरणी महादेव मंदिर, चमना बावड़ी, देवनारायण जी का मेला, धनोप माता का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर, जोगनिया माता का मंदिर प्रमुख है दोस्तों। भीलवाड़ा में है जोगनिया माता का मंदिर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा जिले के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। नाहर नृत्य मांडलगढ़ का ही प्रसिद्ध है, जिसमें व्यक्ति नाहर मतलब शेर के पोशाक पहन के नृत्य करते हैं। गुलाबपुरा राजस्थान में सहकारी वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना यहीं भीलवाड़ा में खुला था। बिजौलिया किसान आंदोलन हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान में वनस्पति घी की पहली मिल यहीं लगी थी। भीलवाड़ा के प्रमुख खनिज अभ्रक, फेल्सपार, सीसा, जस्ता और घिया पत्थर है दोस्तों। अगला जिला चूरू जिला। चूरू जिले का सामान्य परिचय इस प्रकार है। चूरू जिले का क्षेत्रफल लगभग 16,830 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। उसी प्रकार बीकानेर जिले में भी कोई नदी नहीं है दोस्तों। चूरू जिले में तालछापर झील, तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो काली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा हुआ क्वेश्चन है काली हिरण राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में। चूरू जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल इस प्रकार है। चूरू का किला, सालासर बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, साहवा गुरुद्वारा, मनसा देवी, ददरेवा, चूरू जहाँ पे गोगा जी की शीश मेढ़ी स्थित है ददरेवा चूरू में, गोयना काग की हवेली आदि है। चूरू जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के विश्व पितामह कहे जाते हैं। रचनाएं थी इनकी लील, टांस, पाथल व पीथल, धरती दोहरारी, घासरी रोटी,
शब्द आदि। चांदी के गोले दागने वाला किला चूरू का किला ही है। कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ इस दुर्ग में, तो चूरू के किले पे जब आक्रमण हुआ तब गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। सहकारी क्षेत्र का राज्य का प्रथम महिला मिनी बैंक चूरू में ही ओपन हुआ। सर्वाधिक गर्म जिला चूरू ही और सर्वाधिक ठंडा जिला भी यही है, क्योंकि इसमें चूने की परत है नीचे, इसलिए चूना गर्म भी जल्दी होता है तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम वन चूरू में ही है। अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले का सामान्य परिचय। चित्तौड़गढ़ के उपनाम है राजस्थान का गौरव, वेरी इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ शक्ति और भक्ति का नगर आदि नामों से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले का क्षेत्रफल 10,856 वर्ग किलोमीटर है। घोड़े की नाल के समान तथा इली के समान आकार वाला जिला चित्तौड़ है। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नदियां चंबल, बामनी, बनास, बेड़स, गुंजाल, ओराई, गंभीरी, जाखम आदि प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ के अन्य जलाशय भोपाल सागर, राणा प्रताप सागर आदि है। वन्य जीव अभ्यारण्य सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ मृगवन आदि है। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मीरा मंदिर, समदेश्वर का मंदिर, कालिका माता मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, सतभिषी जैन मंदिर, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल, भैंसरौड़गढ़ दुर्ग, सावलिया सेठ जी का मंदिर, मातृकुंडिया मेला, दशहरा मेला, हजरत दीवान शाह की दरगाह, गोरा बादल का महल, तुलजा भवानी का मंदिर, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। तुलजा भवानी दोस्तों शिवाजी की कुलदेवी थी, आराध्य देवी तुलजा भवानी शिवाजी की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, अकोला चित्तौड़गढ़ की ही प्रसिद्ध है। राजस्थान की निजी क्षेत्र में प्रथम चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में ही स्थापित हुई। रावतपाटा राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया में है। तुरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। बस्सी काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बेंगू किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और देखते हैं दोस्तों और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उपनाम है दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव है। लिविंग फोर्ट है प्रथम। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसे ही कहा जाता है कि मालवा प्रदेश के टच में है। निर्माण है चित्रांगद मौर्य ने गंभीर एवं बेड़च नदियों के संगम पर चित्रकूट पहाड़ी के मैसा पठार पर बनवाया था। इस दुर्ग में दोस्तों 3 साके हुए थे 1303 ईस्वी में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के समय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग से क्वेश्चन आता ही है हर बार। 1303 ईस्वी में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम साका हुआ था, इसमें रानी पद्मिनी थी। दूसरा 1534 ईस्वी में विक्रमादित्य और बहादुर शाह के समय हुआ था, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। कर्मावती के समय हुआ था ये वाला। 1568 ईस्वी में उदय सिंह और अकबर के समय तीसरा साका हुआ था। ये तीनों साके वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इतिहास में। मंदिर एवं दर्शनीय स्थल है मीरा मंदिर, कालिका मंदिर, समदेश्वर, मोक्कल जी मंदिर, श्रृंगाचवरी, सतबीज जैन मंदिर, पद्मिनी महल, तुलजा भवानी मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति ये स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थलों में बादल महल है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सॉरी दोस्तों वो तो कुम्भलगढ़ वाला था। नवलखा बुर्ज, त्रिपोलिया दरवाजा, गोमुख कुंड है यहाँ पे, भामासा हवेली है, जयमल की हवेली है। दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार है पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडाला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये 7 पोल है दोस्तों, 7 दुर्ग के दरवाजे हैं। प्रमुख छतरियाँ हैं जयमल एवं फतेह की छतरी, जयमल एवं फतेह सिसोदिया की छतरी स्थित है। वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी है जिन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है दोस्तों कल्ला जी को। रैदास की छतरी है। इसकी आकृति दोस्तों दुर्ग की व्हेल मछली के समान है, ऐसा लगता है बहुत बड़ी व्हेल मछली लेटी हुई है। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों डूंगरपुर की तरफ। डूंगरपुर का सामान्य परिचय देखते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है।
डूंगरपुर का क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है। डूंगरपुर में बहने वाली नदियां हैं माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी प्रमुख है दोस्तों। डूंगरपुर के ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर संत माऊजी का मंदिर है, बेणेश्वर मेला, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, देव सोमनाथ मंदिर, एक थम्बिया महल है, जूना महल आदि प्रमुख है डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। जनजातीय क्षेत्रों में देश का प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला है डूंगरपुर। राज्य का प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला डूंगरपुर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनजातीय क्षेत्रों में देश का प्रथम महिला सहकारी बैंक मिनी बैंक स्थापित हुआ था डूंगरपुर में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान एग्जाम में। गेब सागर, इस झील के किनारे राज्य राजेश्वरी का मंदिर स्थित है। राज राजेश्वरी का मंदिर स्थित है दोस्तों गेब सागर झील के किनारे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दौसा जिले की तरफ। दौसा का सामान्य परिचय। दौसा जिले का क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर है। दौसा जिले की प्रमुख नदियाँ दौसा जिले में बाणगंगा, मोरेल तथा डूड आदि नदियाँ बहती है। दौसा जिले के बांध है कालाको है, रेडियो बांध, माधो सागर झील मिल्ली, चिरमिरी तथा मोरेल बांध दौसा जिले में स्थित है। धौलपुर के बाद दूसरे नंबर का छोटा जिला है, धौलपुर प्रथम है, उसके बाद दौसा आता है। दौसा जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों में महेंद्रपुर बालाजी का मंदिर है। दौसा में बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों बालाजी महाराज का। अभानेरी, दौसा का किला, महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है, भंडारेज की बावड़ियाँ, ब्राह्मणी माता का मंदिर, पंच महादेव आदि का मंदिर यहाँ स्थित है। दौसा जिला ढूढ़ार की प्रथम राजधानी रह चुका है। सन 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को हराकर ढूंढाड़ में कछवा वंश की स्थापना की। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को हराकर ढूंढाड़ में कछवा वंश की स्थापना की एवं दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। बंजारों की 6 खंभों की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। उपनाम है चित्तौड़ का छोटा भाई, दुर्गाधिराज और बख्तरबंद दुर्ग। ये बख्तरबंद दुर्ग है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दूर से दुर्ग दिखता नहीं है लेकिन ऊंचाई पे तो स्थित है। ये दुर्ग 7 पहाड़ियों के बीच अंडाकार आकृति में स्थित है। 2 बार हारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने दुर्ग के बारे में कहा, मैं ऐसे 9-10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। दोस्तों आजकल खतन वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आने लगे हैं, तो ऐसे खतनों पे विशेष ध्यान दिया करो। किसने कहा कि मैं ऐसे 9-10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो दोस्तों ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन से दुर्ग के लिए? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर वाली के लिए कहा था। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा? और सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यही बख्तरबंद है। तो दोस्तों ये इसी रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। अमीर खुसरो का कथन था, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये अमीर खुसरो ने कहा था, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, मतलब जीत लिया गया था, तब ऐसा कहा था उसने। दुर्ग में दर्शनीय स्थल है जोगी महल, जय सिंह की छतरी, सुपारी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जहाँ पे गणेश जी की 3 आंख है। आज भी प्रथम निमंत्रण शादी विवाह के समारोह के उपलक्ष्य में रणथंभौर भेजा जाता है, चौकू पत्री जिसे कहते हैं। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, हमीर महल, पद्मला तालाब आदि प्रमुख है। 1301 में रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया था। रणमल रतिवाल के विश्वासघात के कारण हमीर को केसरिया करना पड़ा था। इसकी रानी रंग देवी एवं पुत्री देवलदे ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर किया था, जो राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। दोस्तों प्रथम जल जोहर कहलाता है, प्रथम साका कहलाता है, 1301 में हुआ था। जबकि 1303 में चित्तौड़गढ़ द्वारा हुआ था, वो अग्नि जोहर था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा पहाड़ी पर राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। उपनाम है कुंभलगढ़ मेरू, मेवाड़ का मेरुदंड,
हेमकूट और मच्छिंद्रपुर के नाम से। कुंभल मेरु, मेवाड़ का मेरुदंड, हेमकूट, मच्छिंद्रपुर आदि नाम से जाना जाता है। निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया, लेकिन सही रूप में निर्माण कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, मरम्मत वगैरह इसकी। तो कुंभा इसका वास्तविक निर्माण करता है दोस्तों। वास्तुकार था मंडन, जो गुजराती वास्तुकार था, कुंभा के दरबारी था ये। दुर्ग के चारों ओर लगभग 36 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी दीवार है। इस दीवार पर एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार कहते हैं, चीन की दीवार के बाद। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं दोस्तों, इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। कुंभ का दुर्ग में दर्शनीय स्थल है कुंभ श्याम विष्णु मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, वेदी भवन, जाली बाव बावड़ी, मामादेव कुंड, बादल महल आदि प्रमुख है। दुर्ग के प्रवेश द्वार है ओरल पोल, हल्ला पोल आदि। ओरल पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, हल्ला पोल। ओरल पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, हल्ला पोल आदि दुर्ग के प्रवेश द्वार है। कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, कहा जाता है। इसी पे चढ़ के मेवाड़ के जो शासक होते थे वो पूरी मेवाड़ पे निगरानी रखते थे, इसलिए ऊंचाई भी स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। बादल महल में यहीं पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कटारगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग को केवल एक बार अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने जीता था। एक बार जीता गया था, वो भी अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने जीता था। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कथन कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर सिर उठाकर देखने सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है किसने कहा था और कौन से दुर्ग के लिए बात कही गई थी कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों ये अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए ही कहा था। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जयपुर जिला भाग 1। उपनाम पूर्व का पेरिस गुलाबी नगरी, दूसरा वृंदावन हेरिटेज सिटी, छोटी काशी रंगश्री द्वीप सिटी ऑफ आइसलैंड, वैभव का द्वीप, रतन नगरी पन्ना नगरी। आमेर की स्थापना 1137 में दूल्हे राय ने की थी। जयपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 11,143 वर्ग किलोमीटर है। आमेर नरेश सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की। जयपुर का वास्तुकार बंगाल निवासी विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर की नींव जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। जयपुर की नींव जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 में जयपुर को सम्मिलित किया गया। तब से जयपुर ही राजस्थान की राजधानी है, 30 मार्च 1949 के तहत। जयपुर के पर्यटन स्थल एवं मंदिर है जयगढ़ और आमेर महल, शीला माता मंदिर, शीतला माता का मंदिर, जमुआई माता का मंदिर, अशोक विहार मृगवन है, जयपुर जंतुआलय, नाहरगढ़ दुर्ग, चौमू का किला, गेटौर की छतरियाँ जिन्हें राजा महाराजाओं का शमशान घाट कहते हैं, गेटौर छतरियों को, जंतर मंतर है जो वेधशाला है, हवा महल, रामबाग पैलेस है, जल महल, चंद्र महल, सिटी पैलेस, दीवाने आम, दीवाने खास, सरगासूली, अल्बर्ट हॉल, ज्वाला माता, नकटी माता, शाकंभरी माता, महामाई माता, देवयानी, लक्ष्मी नारायण जी का बिरला मंदिर, कल्की मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, मोती डूंगरी, सिद्धेश्वर शिव मंदिर, चूलगिरी का मंदिर, रज्जब जी की पीठ, गलता जी का तीर्थ जिसे मंकी वैली भी कहते हैं आदि प्रमुख है दोस्तों। इतने दर्शनीय स्थल है जयपुर में। आगे देखते हैं जयपुर भाग 2। जयपुर में स्थित विभिन्न अकादमियाँ एवं संस्थाएं कौन कौन सी वो देखते हैं नज़र में। राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर कथक केंद्र है, राजस्थान उर्दू अकादमी है, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी यहीं स्थित है। जयपुर जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देश और राजस्थान का पहला हाथी गांव कुंडा आमेर में ही स्थित है। हाथी रहते हैं, दर्शनीय जो है विदेशी पर्यटक आते हैं उन्हें घुमाने के लिए यहाँ पे हाथी है। हाथी गांव में जो विदेशियों को लुभाते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कानोता बांध, जहाँ जीरा डाल के मछलियाँ
को पाला जाता है, मछली की खेती की जाती है। मतलब राजस्थान का पहला सौर चलित ATM मनोहरपुरा जयपुर में ही है। सौर चलित है, सौर ऊर्जा से चलता है। राजस्थान का प्रथम महिला सलाह व सुरक्षा केंद्र जयपुर में ही है। जमवारामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर गुलाबों की खेती के कारण कहा जाता है। जमवारामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर गुलाबों की खेती के लिए कारण ही कहा जाता है। पोमचा समुद्र लहरिया कसीदा कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी का देश का पहला मंदिर अचरोल जयपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी का पहला मंदिर। जयपुर में प्राचीन सभ्यता स्थल बैराट सभ्यता, जोधपुरा, किरड़ौत आदि स्थित है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा? अब अगर दोस्तों आधा वीडियो हम बाद में देखेंगे, इसका पार्ट 2, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट ज़रूर अपलोड करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़िए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों से और सगे संबंधियों से सब्सक्रिप्शन कराइए दोस्तों वीडियो अपने चैनल का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल में फैमिली बढ़े और जल्दी से जल्दी 1000 का टारगेट पूरा हो। इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।